अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जो एनर्जी बैंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट था हमने उसको क्लियर किया कि कैसे सबका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रिकल जो बिहेवियर है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इनकी कंडक्टिविटी को जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर फॉर्म में, खालस हालत में। ठीक है, जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है इम्प्योर फॉर्म, यानी जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है कोई और चीज़ हम इनमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई और एलिमेंट हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं फिर। ठीक है, यानी आप ये कह लें कि न खालस, इसमें मिलावट हो जाती है। ठीक है, वो मिलावट जो है करने के बाद इसकी मज़ीद दो टाइप्स फिर बनती हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जिन पे हम बाद में अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, यानी प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम की। ठीक है, कि यानी ये कैसे इनका जो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है हम वो देखेंगे और उनमें क्या चेंजेस जो है वो मतलब आती हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रिस्टल के तौर पे अगर हम इन्हें यानी एटॉमिक लेवल पे देखें तो सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब सिलिकॉन, ये तो एक एटम की बात कर रहे हैं, जब सिलिकॉन सिलिकॉन से मिलके मज़ीद जो है वो पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, तो हर सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ जो है वो यानी ऐसे बॉन्डिंग जो है वो करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिलिकॉन है और इसके पास ये वाले आप समझ लें, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी ये जो जिन पे मैंने निशान लगाए हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये इस सिलिकॉन के हैं। ठीक है, अब तो ये जब दूसरे सिलिकॉन के साथ जो है वो मिलता है या पूरी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है जिसमें सिलिकॉन के बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, तो इनमें हर सिलिकॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। और इस शेयरिंग के दौरान ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तो इसके पास यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी का इसका लेगा, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए इसके। ठीक है, यानी 8 जो है वो अब इसके पूरे हो गए। अब ये स्टेबल यानी कि फॉर्म में आ गया, बहुत ज़्यादा यानी स्टेबल फॉर्म में जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी सिलिकॉन के एटम हो गए वो भी इसी तरह से ये अपने नेबरिंग से शेयर करेगा, जैसे इसने यहाँ से शेयर किया, ये अपने नेबरिंग से शेयर करेगा अपने नेबरिंग, क्योंकि हर तरफ सिलिकॉन के एटम लगे हुए हैं। मैंने तो समझाने के लिए जो है वो आपको ये इतने से सिर्फ बनाए हैं कि कैसे सिलिकॉन सिलिकॉन के दरमियान जो है वो कौन सी ये वाली जो बॉन्डिंग है शेयरिंग में, जिसने एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो दिया तो दोनों जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों शेयर करेंगे। तो ये वाली जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, बल्कि ये दोनों जो है वो शेयर करते हैं, तो दोनों जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं शेयरिंग के ज़रिए। ठीक है, तो ये इसकी क्रिस्टल यानी कि या एटॉमिक लेवल पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो हो गया कि कैसे सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ मिल के जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। अब देखें, अगर हम जो है वो 0 केल्विन पे बात करें, 0 केल्विन का मतलब है बहुत बहुत लो यानी टेम्परेचर की बात अगर हम करें, तो बहुत लो टेम्परेचर में इनके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो बैंड है उसमें से कंडक्शन बैंड में जा सकें। कल हमने देखा था ना कि इनके जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होता है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ आपके याद रहे आपको, ये वैलेंस बैंड है और इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है वो कंडक्शन बैंड है और दरमियान में जो है वो इतना एनर्जी का गैप होता है। ठीक है, तो अब इस लेवल पे अगर अगर हम इस लेवल पे बात करें तो ये जो वैलेंस बैंड है ना इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन 0 केल्विन पे इस इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस जो बैरियर है या ये जो एनर्जी का डिफरेंस है दोनों के दरमियान इसको यानी करके जो है वो आगे चले जाएं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाए, कंडक्शन में हिस्सा ले सकें। तो 0 केल्विन पे ये नहीं होता। ठीक है,
जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इससे ज़्यादा होगा, या रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें जो कि है 300 केल्विन, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये जो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है, या ये जो सिलिकॉन का पूरा एक क्रिस्टल है, इसमें अब इनके पास जो है वो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा कि हम फॉर एग्जांपल हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि यहाँ से जो है वो इसको इसने छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे चला गया। यहाँ पे मैंने अलहदा इसलिए लिखा है कि एक्चुअली ये क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी एनर्जी इसके आगे के पास आ गई कि ये वो जो कंडक्शन बैंड है उसमें शिफ्ट कर गया। अब देखें, दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होंगी। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा, वो साइड फ्री हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव साइड जो है वो बन जाएगी, पॉजिटिव साइड बन जाएगी। पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे किस चीज़ का नाम देंगे, होल का नाम देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अब फ्री हो गया है, क्योंकि ये कहीं भी अटैच नहीं है। पूरे क्रिस्टल की अगर हम एक चले प्लेन की बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल के ये एटम इतने प्लेन है इसका बना हुआ, तो ये इनमें कहीं भी अटैच नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन अटैच हैं, वो फ्री नहीं है, वो कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा हुई, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जो अपनी कोवलेंट बॉन्डिंग थी, क्योंकि शेयरिंग ही तो थी, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा आएगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग टूट सकती है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होकर यहाँ चला गया। अगर आप एनर्जी बैंड थ्योरी के हवाले से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, और जहाँ से ये गया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जो है वो आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी ये जो हमारे पास प्योर फॉर्म में सिलिकॉन, और सिलिकॉन की यहाँ पे हमने सिलिकॉन का लिया हो, तो प्योर सिलिकॉन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है वो डेफिशिएंसी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, उसको हम होल का नाम देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया वो वैसे ही फ्री हो जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में आ गया। अब वो जैसे ही हम जो है वो हम ये कहें कि वही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो कैरियर बनेगा, चार्ज कैरियर। क्योंकि करंट में आपको पता है कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो जो भी मतलब करंट के की वजह जो है वो होते हैं, उनको चार्ज कैरियर कहा जाता है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा और ये भी होगा। ये कैसे होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तो चले समझ आ गई होगी आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, अब वो उसकी कोई एनर्जी नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, कहीं वो जुड़ा हुआ नहीं है किसी के साथ, तो वो कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेगा। देखें, अब ये जो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया है, उस पॉजिटिव को फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन जो है, देखें यहाँ से ये वाला फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको फिल करने के लिए यहाँ पे आ सकता है ना, क्योंकि इसका मतलब है डेफिशिएंसी। तो नियर बाय क्रिस्टल लेटेस्ट से कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए यहाँ आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर लें कि ये जो है वो यहाँ पे आ गया है, तो ये वाला जो होल है वो यहाँ तो फिल हो जाएगा, लेकिन ये होल जो है वो अब यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया ना। इसी तरह से कहीं और यहाँ से कोई और है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिस्सा यहाँ पे आ गया, इसको कंबाइन करने, इसको कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको फिल करने के लिए, होल को फिल करने के लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए आ सकता है कहीं से भी। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो होल यहाँ शिफ्ट हो गया। तो देखें, होल जो है वो पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, अब अगर यहाँ आ जाए तो होल जो है वो भी मूव कर रहा है। तो वो अपने साथ क्या लेके जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। देखें, पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर पॉजिटिव चार्ज अगली जगह पे आ गया। तो इसका मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है नेगेटिव चार्ज के साथ साथ, नेगेटिव चार्ज लेके चलता है, बिल्कुल इसी तरह जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज लेके चलता है। तो इसलिए हम एक सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो होल होते हैं या जो डेफिशिएंसी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, उसको होल का नाम देते हैं, तो वो भी चार्ज कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। चार्ज कैरियर इनको क्यों चार्ज कैरियर, मतलब देखिए पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, पहले यहाँ पे था, अगर ये साइड फिल हो गई है तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए आया है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर कहीं और से इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए आ जाता है तो ये तो फिल हो गया, तो बैलेंस हो गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ क्रिएट हो जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ये पॉजिटिव जो होल है या चार्ज कैरियर, ये भी कंडक्शन के तौर पे यूज़ होगा, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये तो कंडक्शन के तौर पे यूज़ हो गई, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो एटॉमिक साइट होगी, और ये एनर्जी बैंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यानी हो गया। ये इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर है, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम अपनी प्योर फॉर्म में जो है वो कैसे कंडक्ट कर सकता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है। देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने आपको पहले बताया कि इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ठीक है, यानी हम डॉप करते हैं कोई इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो क्या बन जाता है, अपनी खालस नहीं रहता, उसमें मिलावट हो जाती है, तो वो डॉप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। हम ये क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल जो इसका बिहेवियर है, जो इसकी कंडक्टिविटी है, उसको ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, उसको ज़्यादा किया जा सके। तो हम अब कैसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कहाँ से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो दो टाइप्स होगी इसकी, पी टाइप और एन टाइप। पहले हम एन टाइप की हम बात कर लेते हैं। एन टाइप में हम जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं वो पेंटावेलेंट होती है। पेंटावेलेंट का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में 5वें ग्रुप से हम ऐड करते हैं, उसमें से हम जो भी एलिमेंट लेंगे उसमें यहाँ पे हमने ऐड किया है फास्फोरस। ठीक है, यानी तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ। फास्फोरस के पास जो वैलेंस बैंड होगा या वैलेंस शेल होगा, वैलेंस बैंड होगा, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसको हमने मिला किसमें दिया है, ये सिलिकॉन के साथ हमने उसको मिला दिया है। ठीक है, तो सिलिकॉन के साथ मिलाने के बाद क्या होगा कि देखें, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। और अब जो हमने ऐड किया है फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सारी टाइप्स हैं पेंटावेलेंट की, इनमें से हम कोई भी इसमें ऐड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ऐड करने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास फास्फोरस है। फॉर एग्जांपल ये वाले जो है, जैसे इनको कह लें कि ये और एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फास्फोरस के हैं। तो देखें, तो ये वाला जो है, ये सिलिकॉन के पास, हर सिलिकॉन के पास जो है वो 4 है, तो 4 जो है वो ये लेगा, 1 2 3 4, यानी ये 4 जो है वो सिलिकॉन से लेगा और शेयरिंग जो है वो इसकी कंप्लीट होगी, क्योंकि इसके पास 5 थे, 4 की इसने कोवलेंट बॉन्डिंग बना ली सिलिकॉन के साथ, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो फास्फोरस के पास तो है, लेकिन इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए सिलिकॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आ गई ये बात की, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 4 की कोवलेंट बॉन्डिंग होगी सिलिकॉन के साथ। ठीक है, शेयरिंग कर ली उन्होंने, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके पास भी 8 हो गए, उसके पास भी 8 हो गए, लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन बाकी बच गया है, ये कहीं पे भी फिक्स नहीं है, किसी के साथ बॉन्डिंग में ये नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जाहिर सी बात है, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। देखिए, अब हमने कोई टेम्परेचर में इजाफा नहीं किया, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमें डोपिंग से मिला है। ठीक है, क्योंकि इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी एसोसिएटेड बैंड नहीं है जहाँ पे ये फिक्स हो। ठीक है, तो ये वैसे ही फ्री है, तो यहाँ पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको जो है वो हम डोनर जो है वो इम्प्योरिटी भी कहते हैं, यानी डोनर टाइप भी बनते हैं। एन टाइप हम इसलिए इसी को कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें मिलता है, जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव या एन टाइप एलिमेंट जो है वो कह देते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं। ये देखें, फास्फोरस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके पास जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। इसी तरह से सिलिकॉन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने उसके पास पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री नहीं है कि ये चार्ज इसके ऊपर अब ले आएगा, नहीं, चार्ज नहीं लेके आएगा, बस ये होगा कि ये हमें कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि ये किसी बॉन्डिंग में नहीं होगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये डोपिंग करने के बाद जो है वो ये एन टाइप का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस है। ठीक है, तो वैसे ये फ्री है, बस के कंडक्शन में चला जाएगा, और ये हमारे लिए जो आप ये कह लें कि चार्ज कैरियर के तौर पे जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो हम ये डोपिंग जो है वो किस रेशो से करते हैं, 1 to 10⁻⁶। ठीक है, यानी 1 to 10⁻⁶, इस हिसाब से हम डोपिंग करते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोपिंग करनी थी, एक कैलकुलेटेड वे में हम जो है वो डोपिंग करते हैं। ठीक है, ये एन टाइप डोपिंग होगी। अब इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर के तौर पे मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पी टाइप की।
पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि तीसरे ग्रुप से, मतलब एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, तो इन सब में से हम कोई भी इम्प्योरिटी के तौर पे ले सकते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस जो बैंड होता है, वैलेंस शेल होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसको ट्राईवेलेंट जो है वो इम्प्योरिटी कहते हैं। थर्ड ग्रुप से ऐड की जाती है। अब देखें इसमें जो है वो क्या होता है। इसमें अब हमारे पास ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का ये वाला 1 2 3 एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक जो है वो ये हो गया। ये तो तीनों का बॉन्ड जो है वो सिलिकॉन के साथ यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया और यहाँ भी बन गया, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन जो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे इस वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और इस डेफिशिएंसी को हम क्या कहेंगे? होल, यानी वैकेंसी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हमें इस वाली सिचुएशन में जो हमें चार्ज कैरियर है वो क्या मिलेगा? होल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी होल का बताया है कि होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। इस केस में भी जो पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट होगा या जो डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको फिल करने के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है और वो फिर कंडक्शन स्टार्ट हो सकती है। यानी एक कंडक्शन के लिए जो एक पॉइंट था वो हमें इस डोपिंग की वजह से जो है वो मिला है कि यहाँ पे इस साइड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसकी वजह से क्या होगा कि इस वाले जो ये वाला जो क्रिस्टल का बनेगा, अब डोपिंग होने के बाद इसको पी टाइप या एक्सेप्टर कहते हैं। उस एन टाइप को कहते हैं डोनर, यानी वो दे सकता है इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो है वो एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको जो है वो एक्सेप्टर जो है वो यानी डोपिंग का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो इस्तेमाल किया है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हमने थर्ड ग्रुप से लिया है, जिसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन। उन तीनों में से वो तीनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग बनाने में सिलिकॉन के साथ इस्तेमाल हो गए, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन के पास चौथा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये जगह खाली है, वैकेंसी है, इसको होल का नाम देते हैं। और यहाँ पे हमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या जो चार्ज कैरियर हमें ज़्यादा तादाद में मिलेंगे इस डोपिंग के बाद, वो मिलेंगे हमें होल। और एन टाइप में जो हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या जो चार्ज कैरियर ज़्यादा मिलेंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई एन टाइप डोपिंग और ये हो गई पी टाइप डोपिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसके बाद कंडक्शन जो है वो इसमें कैसे होती है।